गैलीलियो का जन्म जीवन परिचय। इस महान विचारक का जन्म आधुनिक इटली के पीसा नामक शहर में एक संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। आधुनिक इटली का शहर पीसा 15 फरवरी 1564 के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली का जन्म को भी ईश्वर की रचना का दोष मानकर ऐतिहासिक भूल कर बैठा था। गैलीलियो के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों से धार्मिक मान्यताओं का खंडन होता था, जिसके लिए गैलीलियो को ईश्वरीय मान्यताओं से छेड़छाड़ करने के लिए सारी उम्र कारावास की सजा सुनाई गई। इनके पिता विंसेंजो गैलीली उस समय के जाने माने संगीत विशेषज्ञ थे। वे ल्यूट नामक वाद्य यंत्र बजाते थे। यही ल्यूट नामक यंत्र बाद में गिटार और बैंजो के रूप में विकसित हुआ। अपनी संगीत रचना के दौरान विंसेंजो गैलीली ने तनी हुई डोरी या तार के तनाव और उसके निकले वाले स्वरों का गहनता से अध्ययन किया तथा यह पाया कि डोरी या तार के तनाव और उससे निकलने वाली आवाज़ में संबंध है। पिता के द्वारा संगीत के लिए तनी हुई डोरी या तार से निकलने वाली ध्वनियों के अंतर संबंधों के परिणामों का वैज्ञानिक अध्ययन उनके पुत्र गैलीलियो द्वारा किया गया। इस अध्ययन को करने के दौरान बालक गैलीलियो के मन में सुग्राहितापूर्ण प्रयोग करते हुए उनके परिणामों को आत्मसात करने की प्रेरणा प्रदान की। इनको परीक्षा मूलक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने दोलन का सूत्र का प्रतिपादन किया। इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। उसने दूरदर्शी यंत्र को अधिक उन्नत बनाया। उसकी सहायता से अनेक खगोलीय प्रेक्षण लिए तथा कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। उन्हें आधुनिक प्रायोगिक खगोलिक का जनक माना जाता है। उन्होंने पाया कि प्रकृति के नियम एक दूसरे कारकों से प्रभावित होते हैं और किसी एक के बढ़ने और घटने के बीच गणित के समीकरणों जैसे ही संबंध होते हैं। इसीलिए उन्हें कहा कि ईश्वर की भाषा गणित है। इस महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक ने ही प्रकाश की गति को नापने का साहस किया। इसके लिए गैलीलियो और उनका एक सहायक अंधेरी रात में कई मील दूर स्थित 2 पहाड़ की चोटियों पर जा बैठे, जहां से गैलीलियो ने लालटेन जलाकर रखी। अपने सहायक का संकेत पाने के बाद उन्हें लालटेन और उसके खटके के माध्यम से प्रकाश का संकेत देना था। दूसरी पहाड़ी पर स्थित उनके सहायक को लालटेन का प्रकाश देखकर अपने पास रखी दूरी लालटेन का खटका हटाकर पुनः संकेत करना था। इस प्रकार दूसरी पहाड़ की चोटी पर चमकते प्रकाश को देखकर गैलीलियो को प्रकाश की गति का आकलन करना था। इस प्रकार गैलीलियो ने जो परिणाम पाया वह बहुत सीमा तक वास्तविक तो न था, परंतु प्रयोगों की आवृत्ति और असफलता के बाद ही अभीष्ट परिणाम पाने की जो मुहिम उनके द्वारा प्रारंभ की गई वह अद्वितीय थी। कालांतर में प्रकाश की गति और ऊर्जा के संबंधों की जटिल गुत्थी को सुलझाने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसी कारण उन्हें आधुनिक विज्ञान का पिता के नाम से संबोधित किया। 1633 में जारी आदेश पर अपनी ऐतिहासिक भूल स्वीकार करने पर में चर्च को 350 सालों से अधिक समय लगा। वर्ष 1609 में दूरबीन के निर्माण और खगोलीय पिंडों के प्रेक्षण की घटनाओं के 400 सालों के बाद 400वीं जयंती के रूप में वर्ष 2009 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी वर्ष के रूप में मानकर इस महान वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि अर्पित कर अपनी भूल का पश्चाताप करने का प्रयास किया।